जय भारत दोस्तों, ज्ञान स्काई क्लासेस के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम दो महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करने वाले हैं। 9 में हम साख के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये साख क्या है, और 10 में हम चेकबुक और डिमांड ड्राफ्ट, जिसको हम डीडी बोलते हैं, इसके बीच में अंतर भी हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम इसमें क्या आगे बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो है साख क्या है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा क्या है कि साख क्या है। चलिए इसको हम जानते हैं। साख को इंग्लिश में क्रेडिट भी बोलते हैं। आपने गांव घर में सुना होगा एक बातें कि यार तुम्हारी क्रेडिट अच्छी नहीं है, यार फलना बाबू का क्रेडिट अच्छा नहीं है, यार भला बाबू का साख आपने कम से कम अपना साख बना के रखो। बहुत बार आपने ये भी सुना होगा कि अपना साख बनाओ यार। तो ये साख क्या है, चलो पहले इसको एक भाषा में समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने अपने दोस्त से बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी आपकी पड़ी और आपके दोस्त से आपने 5,000 रुपये का उधार लिया और कहा दोस्त मैं अगले महीने में, यानी कि अगले महीने में मैं 1 से 5 तारीख के बीच में तुम्हें पैसा पक्का ही इंतजाम करके दे दूंगा। हाँ, अगर आपको मतलब अपने दोस्त को कहा कि अगर कुछ इस पर इंटरेस्ट चाहिए तो वो मैं इंटरेस्ट भी आपको पे कर दूंगा, क्योंकि आपको ज़रूरत है पैसे की। तो दोस्त ने बोला नहीं यार तुम मुझे इंटरेस्ट मत देना, मुझे भी पैसे की ज़रूरत है, तो एक काम करना 1 से 5 के बीच में तुम मुझे पक्का दे ही देना, ठीक है। तो आपके दोस्त ने आपको 5,000 रुपया दे दिया और आपने काम वाम करके अब अगले महीने में आपने उससे क्या वादा किया था कि 1 से 5 के बीच में हम दे देंगे, और आप 1 से पहले यानी कि वो 30 पीछे वाला 30 का महीना है, 30 तारीख को ही आपने जाकर के दे दिया, या 1 से 5 के बीच में ही आपने जाकर के दे दिया। तो क्या हो गया ना, उस दोस्त को आप पे यकीन हो गया कि यार गुड यार बहुत दे दिया है। तो आपकी साख वहाँ पे बन गई, आपकी वहाँ पे क्रेडिट क्या होगी, अच्छी हो गई, है ना। अब इस तरह कई बार आप मांगे और आपने समय से पहले दे दिया या विदिन ए टाइम दे दिया तो आपकी साख क्या हो गई, अच्छी होगी। लेकिन दूसरे सेकंड केस में आपने 5,000 रुपये दोस्तों से मांगा और बोला यार दे दो बहुत जरूरी है, आपने बहुत रोया गिड़गिड़ाया, 1 से 5 के बीच में हम आपको पैसा दे देंगे, आपने अपने दोस्तों से कहा। लेकिन 5 क्या वो 10 हो गया। अब आपका दोस्त है वो मांगा यार थोड़ा सा दे दो, अरे यार देता हूँ यार, या फिर यार देखो ना नहीं हो पाया, ऐसे करते करते 2-3 महीने आपने खपा दिया। अब क्या होगा, वहाँ पे आपकी साख की ऐसी की तैसी हो गई। अब नेक्स्ट टाइम में कभी भी इमरजेंसी केस में भी आप उसके पास जाएंगे, उसके पास होगा भी ना, तो क्या बना लेगा, बहाना बना लेगा, क्योंकि आपने अपना क्रेडिट क्या कर लिया है, लॉस कर लिया, वहाँ पे लूज कर लिया है। तो चलिए आप इस चीज़ों को समझते हैं। साख को अंग्रेजी में क्रेडिट कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के क्रेडो शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ है विश्वास करना। यस, साख का अर्थ ही है विश्वास करना। तो आपने जब दोस्तों से लिया था तो आपने एक विश्वास दिलाया था कि 1 से 5 के बीच में दे देंगे, और आपने 1 से 5 के बीच में दे दिया तो आपका विश्वास बना रह गया। क्रेडिट में यही सबसे बड़ा फैक्टर होता है, और आजकल सारी दुनिया इसी पे चल रही है भैया। तो विश्वास करना, अतः साख का अर्थ विश्वास या भरोसे से है। जिस व्यक्ति पर जितना अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उस व्यक्ति पर साख उतनी ही अधिक होती है। तो शुरुआत कहाँ से होती है, विश्वास से। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी नए जगह पे जाते हैं, किसी नए ऐसे लोग से मिलते हैं, उसको आप पे ट्रस्ट हो जाती है। हालांकि अभी अमूमन ऐसे केस में नहीं होते हैं, ट्रस्ट हो जाती है, और ट्रस्ट के बीच में आप दोनों के बीच में धंधा पानी होने लगता है, तो डैट मीन्स कि आपका वहाँ पे साख बन गया। समझ में आ बातें। अब साख एक यहाँ पे प्रोफेसर जीड के अनुसार साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित समय की समाप्ति के बाद भुगतान करने के बाद पूरा हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने एग्जांपल दिया था कि निश्चित समय की समाप्ति, जैसे 1 के 5 के बीच में आपने दोस्त को टाइम दिया था, तो 1 से 5 के बीच में जो भी एक्सचेंज का काम था, विनिमय का काम था, यानी कि आपने उसे पैसे लिया था, लेन देन का काम था, वो पूरा हो गया, तो वहाँ पे आपका क्या बन गई, साख बन गई। अब इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि एक राजू नाम का एक लड़का है, मतलब एक बिजनेसमैन है जो नया दुकान खोला है। अब वो अपने सिटी में, जैसे मैं दरभंगा सिटी का हूँ, तो दरभंगा सिटी में वो सामान लाने के लिए गया कि उसको बिजनेस करना है। वो 5 लाख रुपये या 4-5 लाख रुपये लेके गया, सामान लेकर के आया। अब जिस दुकानदार से उसने 5 लाख रुपये का सामान लिया, उसने तो अभी नकदी लिया, क्योंकि वो दुकानदार उसको जानता नहीं था। नेक्स्ट टाइम वो गया, फिर से उसने 2 लाख का सामान लिया। तो इस तरह से जो दुकानदार है उसको एक ट्रस्ट हो जाएगा उस आदमी पे, जो आदमी उससे सामान ले रहा है। अब उसके पास पैसा रहे या ना रहे, कि आप सामान ले जाइए, क्या बोलेगा उसको कि सामान आप क्या कीजिए, ले जाइए, आपको आराम से क्या मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगी। समझ में आ रही दोस्तों। तो ये हो गया यहाँ पे साख। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चेक और बैंक ड्राफ्ट में अंतर स्पष्ट करें। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि 10 नंबर क्वेश्चन में हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए ध्यान से इसको समझते हैं। बहुत सारा अंतर है इसके बीच में, चेक के बीच में और डीडी के बीच में, ठीक है। चेक तो आप लोग जानते होंगे कि आप किसी बैंक में आपकी अकाउंट है और आपको पैसे के लेन देन करनी है, किसी को देनी है, तो आपको चेक बुक आपके डिमांड पे, यानी कि आप जब बैंक से रिक्वेस्ट करते हैं, या बहुत सारे बैंक शुरुआती दौर में ही आपको चेक दे देते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चेक और बैंक ड्राफ्ट, चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। चेक किसी भी बैंक के ग्राहक द्वारा जारी किया जाता है, जबकि बैंक ड्राफ्ट किसी भी बैंक द्वारा जारी की जाती है। अब इसको आप समझते हैं। क्या बोला कि चेक, जैसे आपने किसी अकाउंट में आपका सेविंग, आपके किसी भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट है, ठीक है, या कोई भी अकाउंट है आपका, सीसी है या फिर सेविंग अकाउंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो क्या बोला कि चेक को किसी भी बैंक के ग्राहक द्वारा जारी किया जाता है। जैसे हमें किसी व्यक्ति को मान लेते हैं 10,000 रुपया देनी है, तो 10,000 रुपया कैश नहीं दे करके हमने उसको क्या कर दिया, चेक इशू कर दिया। क्या कर दिया, उसे चेक इशू कर दिया। यहाँ पे एक चेक का सिंपल यहाँ पे मैंने दिया कि चेक इशू मैंने कर दिया। तो जिस व्यक्ति को देना है मैंने उसका यहाँ पे नाम लिख दिया, जितना देना है मैं उस अमाउंट लिख दिया अक्षर में, फिर यहाँ पे मैंने संख्या में लिख दिया, और यहाँ पे मेरा अकाउंट नंबर रहेगा, यहाँ पे मेरा सिग्नेचर रहेगा, और पीछे भी एक सिग्नेचर होता है। अब वो फलना बाबू जो रमेश कुमार था वो मेरा चेक लेके जाएगा, ठीक है, वो लेकर के जाएगा किसी भी बैंक में, या जो उसका बैंक है उस बैंक में जाकर के उसको जमा कर देगा। तो बैंक वाले हमारे अकाउंट से, यानी कि जो अकाउंट मेंशन है उस अकाउंट से हमारे राइटिंग को, हमारे सिग्नेचर को वेरीफाई करवा करके वो पैसा हमारे, यानी कि रमेश बाबू को जो मैंने दिया उसके अकाउंट में बाय कैश, बाय हैंड, या फिर उसके अकाउंट में वो क्या कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। ये हो जाता है चेक। इसीलिए इसमें मैंने आपको कहा कि चेक किसी भी बैंक के ग्राहक द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन बैंक ड्राफ्ट किसी भी बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ग्राहक के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। अब इसको समझ लेते हैं कैसे। ये एक हमारा डिमांड ड्राफ्ट है। जैसे सपोज मान लेते हैं कि आपने रेलवे का एक एग्जाम भरा, जिसके लिए रेलवे ने कहा कि आपको 500 रुपया आपको 500 रुपये का आपको डीडी देना पड़ेगा, या डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या होगी, अब आप गए किसी भी बैंक में, जैसे ये कोई बैंक है, ये भारतीय स्टेट बैंक है, उस बैंक में गए और आपने 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाया। बैंक को बोलेंगे कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। डिमांड ड्राफ्ट बनाने की बैंक कुछ अमाउंट लेती है, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, जो भी उसका रेट होता है वो रेट लेती है, और वो आपको उस पर पूरा भरा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसको आपको देना है, रेलवे वाले को देना था, तो रेलवे के बारे में आप यहाँ पे डाल देंगे। रेलवे के किस बैंक में दे है वो भी यहाँ पे लिख देना होता है, कितने रुपए का बना रहे हैं वो भी देना होता है, और यहाँ पे जो बैंक इशू करेगा उसका सील और मोहर होगा। यहाँ पे ग्राहक का कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। हाँ, तो आप क्या करेंगे, ये आपको बन के तैयार हो जाएगा, ये बैंक आपको दे देगा, जो भी उसका टाइम फ्रेम है, 1 दिन में दे देता है, 2 दिन में देता है, हालांकि 1 घंटा 2 घंटा में दे सकता है, वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, वो दे देगा। और अब फॉर्म के साथ आपने उस डिमांड ड्राफ्ट को लेकर के आपने रेलवे को भेज दिया। अब रेलवे वाला क्या करेगा, इस डिमांड ड्राफ्ट को जिस बैंक से इशू हुआ है उस बैंक में जाकर के वो क्या कर देगा, जमा कर देगा, तो उसको 500 रुपया मिल जाएगा। समझ में आई बातें। तो ये होता है हमारा क्या, डिमांड ड्राफ्ट, यानी कि ये किसी भी बैंक द्वारा जारी की जाती है। आपका काम, यानी कि कस्टमर जो भी है, जैसे हमें अगर डीडी बनाना है तो हम जाकर के बैंक को सिर्फ पैसा देंगे, किसके नाम से बनाना है वो मेंशन करेंगे, उसका एड्रेस मेंशन करेंगे, कितने अमाउंट का बनाना है वो करेंगे, उस पर चार्ज लेकर के बैंक हमें एक डिमांड ड्राफ्ट बना करके दे देगा, और उसको जिसको भी हमें जिसके नाम से बनाना था, जिसके नाम से देना था, उसको हम कुरियर कर देंगे या बाय हैंड दे देंगे, जो भी सुविधा है वो दे देंगे, वो बैंक वो वाला पैसा वहाँ पर वो क्या कर लेगा, निकाल लेगा। ये होता है हमारा बैंक ड्राफ्ट, ठीक है। अगला है कि चेक से भुगतान को ग्राहक द्वारा रोका जा सकता है। मतलब आपने फल्ला बाबू को अगर चेक दिया, ठीक है, और आपको लगता है कि ये चेक मैंने बाय मिस्टेक दे दिया, तो आप बैंक को रिक्वेस्ट करके वो जो चेक नंबर होता है उसको आप रद्द करवा सकते हैं, ताकि भविष्य में वो उस चेक के द्वारा अपना पेमेंट ले नहीं सके। मतलब आप अगर बाय मिस्टेक किसी को चेक दे दिए हैं, समझ में आ रही बात है। हालांकि ये यहाँ पे डीडी नंबर है, आप चेक नंबर भी देखेंगे ना, चेक में यहाँ भी चेक नंबर होता है, ठीक है। तो चेक में आप क्या कर सकते हैं कि आपको अगर बाय मिस्टेक हो गया किसी को कुछ देने में, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। अगला बैंक ड्राफ्ट, जबकि बैंक ड्राफ्ट द्वारा की गई भुगतान को रोका नहीं जा सकता। एक बार आपको डीडी बन गया और आपने डीडी बना करके उसको सेंड कर दिया, तो आप उसको वापस, आपको पैसा नहीं मिल सकता है। हाँ, अगर वो डिमांड ड्राफ्ट आपने बना लिया, अब वो डिमांड ड्राफ्ट आपने उस परीक्षा वाले को, जिसको देना है, जिस एजेंसीज को देनी है, जिस इंस्टीट्यूट को देना है, उसको आपने दिया नहीं, वो आपके पास है, तो अब फिर से उसी बैंक में जाकर के उसको रद्द करवा करके उसका जो चार्जेज होगा वो कट करके आपको पैसा वो वापस कर देगा उसी बैंक वाला। लेकिन एक बार वो जारी हो गई और एक बार वो आपने उसे भेज दिया या किसी को सौंप दिया, तो फिर आप उसको रद्द नहीं करवा सकते। लेकिन चेक में ऐसा नहीं है। चेक ने आपने किसी को दे भी दिया ना, और आपको लग रहा है कि हमने गलत तरीके से दे दिया या ज़बरदस्ती ले लिया या फिर कोई भी और फॉल्ट है, तो आप आराम से बैंक से रिक्वेस्ट करके आप उस चेक नंबर के थ्रू आप उस चेक को क्या कर सकते हैं, कैंसिल करवा सकते हैं। अगला है कि चेकबुक केवल उस बैंक के खाता धारकों के लिए उपलब्ध होती है। जैसे हमारा अगर SBI में अगर अकाउंट है, तो SBI वाले ही हमें क्या करेंगे, चेकबुक करेंगे, उससे करेंगे, और वो चेकबुक हमारा उसी बैंक के लिए क्या होगा, खाता धारकों के लिए क्या होगा, उपलब्ध होगा। लेकिन बैंक ड्राफ्ट किसी भी ग्राहक के लिए उपलब्ध हो सकता है। मतलब चेकबुक हमें तभी मिलेगी जब हमारा बैंक अकाउंट होगा और उसी बैंक अकाउंट का मुझे चेक मिलेगा। लेकिन डीडी में ऐसा कुछ भी नहीं है। डीडी में आप ग्राहक हो या नहीं हो, जैसे मैं SBI का ग्राहक हूँ, लेकिन मेरा मन है मैं बैंक ऑफ इंडिया में जाकर के डीडी बनाऊँ, वहाँ बना सकते हो, PNB में बनाऊँ, वहाँ बना सकते हो, एक्सिस में बनाऊँ, वहाँ बना सकते हो। लेकिन चेक में ऐसा नहीं है। चेक में जिस बैंक का आपका चेक है वही आपका
क्या होगा, उसी बैंक से आपको चेक मिलेगा और वहीं पे आपकी लेन देन की प्रक्रिया उस चेक के थ्रू होगी। ठीक है, तो जबकि बैंक ड्राफ्ट किसी भी ग्राहक के लिए उपलब्ध हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है, कोई भी बना सकता है, एज ए स्टूडेंट कोई भी आदमी इसको क्या कर सकता है, बना सकता है, उसके लिए बैंक अकाउंट है या नहीं कोई मायने नहीं रखता है। अगला है कि चेक भुगतान प्रक्रिया के दौरान बाउंस भी कर सकता है। बाउंस क्या होता है दोस्तों, कि जैसे आपने किसी को 20,000 रुपया का चेक दिया, ठीक है, और वो बेचारा गया जमा करने के लिए, आपका पैसा अपना पैसा निकालने के लिए उस चेक के थ्रू, और पता चला आपके अकाउंट पे पैसा ही नहीं है, तो आपका चेक क्या कर जाएगा, बाउंस कर जाएगा, और उस केस में आप पे बहुत ज़्यादा पेनल्टी लगेगी, आपके खिलाफ लीगल एक्शन भी हो सकता है। लेकिन जबकि बैंक ड्राफ्ट का भी बाउंस नहीं कर सकते, इसमें बैंक बाउंस होने वाली कोई बात ही नहीं है। आपने किसी को अगर 20,000 रुपया देनी है, 20,000 रुपये का डीडी देना है, तो आप ऑलरेडी बैंक को 20,000 दे चुके हो, तभी बैंक ने क्या किया ना, 20,000 रुपये का डीडी बनाया है, तो उसमें कोई बाउंस वाली खतरा, इसमें कोई बाउंस वाली बात होती ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 4 अंतर चेक्स के और बैंक ड्राफ्ट के आसानी से मैंने आपको बता दिया। इसमें कोई कन्फ्यूजन हो दोस्तों तो ज़रूर आप कमेंट करके पूछ लें, समझ लें, ठीक है। नोट्स जरूर इसका बनाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।